तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 197 के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसके अंदर से डर नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है और जो लोगन ली अपना सिर्फ उल्टा हाथ इस्तेमाल कर रहा होता है हमारे डैनियल को मारने के लिए, तो उसको हमारा डैनियल कहता है, मादरजात अपना सीधा हाथ अपनी जेब से बाहर निकाल। और आपको तो पता ही है जो हमारा डैनियल है एक तरीके से वो कॉपी निंजा है, आप इसको ककाशी का सौतेला भाई भी कह सकते हो। तो इसलिए अभी जो हमारा डैनियल होता है वो जैक ली की नकल करके अभी बॉक्सिंग के फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। लोगन ली डैनियल को देख के कहता है, हा 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 हा, क्या तू मुझसे बॉक्सिंग करेगा और तू मुझे कह रहा है कि मैं अपना सीधा हाथ बाहर निकाल दूं? आजा, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। लेकिन बस दिक्कत यही है, जब भी मैं अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करता हूँ तो मैं सामने वाले को जान से मारने की सोचता हूँ। और ये बात लोगन ली दीवार गीली करते करते कह रहा होता है। उसको डैनियल की कोई भी परवाह होती ही नहीं, वो डैनियल को किसी कीड़े से कम नहीं समझता। लोगन एक स्माइल के साथ कहता है, चल ठीक है, अगर तूने मेरा सीधा हाथ बाहर निकलवा दिया ना तो मैं हानिल को छोड़ दूंगा। और अभी तो लोगन दीवार गीली ही कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही जो हमारा डैनियल होता है अचानक से एक मुक्का मारता है लोगन के मुंह पे। डैनियल कहता है, अगर मैं तेरा सीधा हाथ बाहर निकलवा दूंगा तो तू हानिल को छोड़ देगा? क्या तू मुझे प्रॉमिस करता है? लेकिन अभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसने हमारे डैनियल का मुक्का अपने हाथों से पकड़ लिया होता है और वो गुस्से में कहता है, तू शर्त लगा सकता है मुझसे? और अभी जब लोगन ली थोड़ी सी हवाबाजी कर रहा होता है, थोड़ा स्टाइल दिखा रहा होता है, लेकिन इतने में ही जो हमारा डैनियल होता है एक और बार लोगन ली के मुंह पे एक मुक्का मारता है और इस बारी तो लोगन ली इस मुक्के से बच भी नहीं पाता और एक ही मुक्के से अभी लोगन ली की नाक से खून निकलने लग जाता है। इसके बाद जो डैनियल होता है उसको जैक ली की बात याद आती है। जैक ली ने डैनियल को कहा था, मोटे जरा मेरे ऊपर ध्यान दे, अपना एक पैर आगे कर और अपना पूरा का पूरा वेट अपने हिप्स पे ला और उसके बाद अपने शोल्डर पे और उसके बाद अपनी पूरी की पूरी ताकत अपने मुक्के पे, और इसको कहते हैं स्ट्रेट। तो अभी जो हमारा डैनियल होता है सेम इसी ट्रिक से लोगन ली के एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा लोगन ली होता है इस मुक्के से बच जाता है और जो डैनियल होता है उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और मुक्का मार के डैनियल को हवा में उड़ा देता है। और इसके बाद लोगन ली अपने उल्टे ही हाथ से डैनियल को बहुत ज्यादा धोता है। डैनियल के भी बिल्कुल इस तरह से धुलाई हो रही होती है जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़े धोते हैं। डैनियल मार खाते खाते अपने मन में सोच रहा होता है, लोगन ने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरा शरीर, मेरी ताकत, मेरी स्किल्स सब की सब बहुत ज्यादा बेकार हैं। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा भद्दा हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा पाने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझे इस तरीके से परेशान कर सकते हैं। मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने मरते दम तक लड़ता रहूंगा। इसके बाद लोगन ली कहता है, ले अब मेरे उल्टे हाथ का मुक्का खा, इस मुक्के में मैं तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है अभी वो लोगन ली के मुक्के से बच जाता है और दोबारा से जैक ली का एक फाइटिंग स्टाइल कॉपी करता है जिसका नाम होता है हुक। और इसी फाइटिंग स्टाइल की मदद से डैनियल एक मुक्का मारता है लोगन ली के मुंह पे। लोगन ली अभी इस मुक्के से संभला भी नहीं होता। इसके बाद जो डैनियल होता है वही मुक्का मारता है जो उसने वास्को के मारा था एक बार। और इस हमले में जो डैनियल होता है अपनी कोहनी लोगन के सीधा मुंह पे मारता है जो की बहुत ही जबरदस्त पड़ती है। और अभी जो लोगन होता है उसकी भी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, मैं ये कर रहा हूँ, फाइनली मैं लोगन को मार रहा हूँ। लोगन का भी दिमाग खराब हो चुका होता है और फाइनली वो अपना सीधा हाथ इस्तेमाल कर लेता है। वो सीधे हाथ से डैनियल के मुंह पे एक मुक्का मारता है और डैनियल उड़ता हुआ जाता है दूर। भले ये मुक्का डैनियल के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल के फेस पे स्माइल होती है और डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर इसने अपना सीधा हाथ इस्तेमाल कर ही लिया। हानिल, मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम सुरक्षित हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल का स्टोर। जो वास्को होता है मोटे वाले डैनियल को एक चॉकलेट शेक देता है और कहता है, ये लो डैनियल। और डैनियल के सारे दोस्त कहते हैं, वापस से तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है डैनियल। डैनियल कहता है, तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी ज्यादा चिंता करी। और डैनियल अभी अपने सारे दोस्तों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपने दोस्तों को दोबारा से देख रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से हैंडसम वाला डैनियल आता है और मोटे वाले डैनियल के सर पे हाथ रख के कहता है, तुमने तो मुझे चिंता में ही डाल दिया था, चलो अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। और मोटा वाला डैनियल अपनी हैंडसम वाली बॉडी को देख के अपने मन में कहता है,
क्या ये सब क्या है? आखिर मेरी दूसरी बॉडी यहाँ पे क्यों है? और अभी जो हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ यहाँ से चला जाता है और मोटा वाला डैनियल पीछे ही छूट जाता है। हैंडसम वाला डैनियल अपने दोस्तों से कहता है, मुझे लगता है वो हमारे साथ नहीं आने वाला, चलो हम चलते हैं। और मोटा वाला डैनियल अपने सारे के सारे दोस्तों को जाता हुआ देख अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सारे के सारे लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन क्यों? लेकिन तभी जो मोटा वाला डैनियल होता है उसके पास एक और डैनियल आता है जो अभी थोड़ा सा पतला हो चुका होता है। वो डैनियल को कहता है, आखिर तुम ये सब क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे ज्यादा बुरी बात क्या है? और मोटा वाला डैनियल इस दूसरे डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये कौन है? क्या ये मैं हूँ? तो अभी जो दूसरा वाला डैनियल होता है जो थोड़ा सा पतला हो चुका होता है वो कहता है, कम ऑन, तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या तुम सीधा चल के अपने दोस्तों के पास जा नहीं सकते? और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या सीधा चल के अपने दोस्तों के पास चला जाऊं? हाँ, इसने सही कहा, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। और जो डैनियल होता है भागता हुआ अपने दोस्तों के पास जाता है और पीछे मुड़ के एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम भी आना चाहोगे मेरे साथ? लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो जो दूसरा वाला डैनियल होता है वो वहां पे नहीं होता। हमें बस दूसरे डैनियल की आवाज आती है। दूसरा डैनियल कहता है, नहीं, मैं यहीं पे रुकूंगा, तुम जाओ। और यार वैसे तो डैनियल ये चीज सपना देख रहा होता है, लेकिन डैनियल इस सपने से एक चीज तो समझ चुका होता है कि डैनियल को सबसे पहले खुद को बदलना होगा ताकि वो अपने दोस्तों की रक्षा कर सके। और मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छी तरह से शुरुआत हो जाएगी मोटे वाले डैनियल की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। और ये बात तो आप अच्छी तरीके से समझ ही चुके होंगे कि जो डैनियल अब तक देख रहा था वो एक सपना था, क्योंकि जब उसे लोगन ली ने मारा होता है तो वो बेहोश हो चुका होता है। और क्योंकि वो बेहोश हो चुका है तो उसकी आंखें तो अब दोबारा से खुलनी ही है। तो अभी हम देखते हैं उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उसकी मोटी वाली बॉडी में नहीं बल्कि उसकी हैंडसम वाली बॉडी में। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।